हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। यहाँ से वो जानवर, उन जानवरों का तज़किरा है जो हराम हैं हमारे खाने के लिए। तो सबसे पहले तरतीब भी आपने देखनी है कि किस तरतीब से अल्लाह ताला ने इनका जिक्र फरमाया है, और बाकी जानवर भी देख लेते हैं। और ये वो जानवर हैं सिवाय एक खिंजीर के, बाकी सारे जानवर वो हैं जो हलाल हैं। हलाल जानवर इन सूरतों में हराम हो जाते हैं। अ, पहली सबसे पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे ऊपर मुर्दार हराम कर दिया गया है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि इस चीज का मजाक बन गया था। मजाक हमारे यहाँ हर चीज का बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसको हराम फरमाया, और हमारे यहाँ जो है मुर्दार चीजें खिला के, हर दौर में ही शायद खिलाई जाती हूँ, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही होती जा रही है। किसी का कोई जानवर जो है वो बीमार हो जाता है या और फिर मर जाता है, तो वो फटाफट कसाब को बुला के तो उसका थोड़े बहुत पैसे लेके, बिल्कुल हल्की सी रकम लेके उसको उठवा देता है, और वो कसाब जो है अपना पूरा पूरा उसको काट के लोगों को खिला देता है। और इसके अलावा मुर्गियों के बारे में, मुर्गियां तो जो है ठंडी मुर्गियों के नाम से बिकती हैं। आपने भी सुनी होगी ये इस्तिलाह। हराम मुर्गियां, मरी हुई मुर्गियां जो हैं ठंडी मुर्गियों के नाम से दुकानदार उनको सस्ते रेट पे ले आते हैं, और फिर ला के शवारमे में और पिज्जे वगैरह में डाल के हमें खिलाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हराम है। हराम खाने की वजह से दिल हमारे स्याह हो चुके हैं। हमें किसी की तकलीफ तकलीफ महसूस नहीं होती जब तक हमारे अपने ऊपर ना आ जाए, और किसी चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब जहाँ पे लोगों के दिल सीज जाया करते थे, अब वहां पे हमारे दिल पत्थर हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आती, उसकी वजह यही है कि हम मुर्दार जो है वो खा रहे होते हैं। और फिर ये जो आ, खास तौर पे नगेट्स वगैरह पैक्ड हमें मिलते हैं बने हुए पहले से, और उनको हम सिर्फ ला के फ्राई कर लेते हैं, वो वाले नगेट्स और इस तरह की चीजें, उनका कोई एतबार नहीं होता। हम जितनी भी तहकीक पीछे से करें कि फला कंपनी इस तरह से प्रोसीजर में से गुजारती है और ये करती है और वो करती है, लेकिन उसमें हराम के चांसेस होते हैं। क्योंकि अक्सर तो वो गैर मुस्लिम्स बनाते हैं, और मुस्लिम्स भी बनाए तो इतने बड़े पैमाने पे जहाँ पे बनाना हो वहां पे मुश्किल होता है हर मुर्गी को पकड़ के उसकी गर्दन पे तकबीर पढ़ना। अब तो आपको पता है कि ना, वो मशीन के वो जबा होता है, मशीन के जरिए जबा होता है। तो उसके पता नहीं क्या क्या मसाइल हैं। बहरहाल अक्सर जो परहेजगार लोग हैं वो जब गोश्त लेने के लिए जाते हैं मुर्गी का खास तौर पे, तो वो अपने हाथों से या तो जबा करते हैं या फिर अपने सामने तकबीर पढ़ के जबा करवाते हैं। उसके बाद जो है वो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका बड़ा असर होता है इंसान के जिस्म के ऊपर जाके हराम का। हराम की वजह से कहाँ तक बात चली जाती है इंसान सोच भी नहीं सकता। माँ बाप की इज्जत खत्म हो जाती है, बड़ों की इज्जत दिल से खत्म हो जाती है, गुस्ताखियां पैदा हो जाती हैं, बदबख्ती इस हद तक जा सकती है कि नाउजुबिल्ला इंसान इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। इतनी ज्यादा जो है हराम खाने के बुरे नताइज होते हैं। तो इससे जो कुरान में हम पढ़ रहे हैं उसको अमल में भी लाना है हमने इंशाल्लाह। दुनिया की थोड़ी से चटखारे के लिए हम अपना ईमान, अपनी नस्लों का ईमान जाया नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह के मामले में एहतियात बरतने की कोशिश करें, और अल्लाह ताला से दुआ भी करें। दूसरे नंबर पे वद्दामू, खून जो है ये हराम है, बहता हुआ खून। ये तो अभी तक मेरा ख्याल है कि किसी ने नहीं इसको पिया होगा या खाया होगा, जो भी अल्लाह ताला ने इससे बचाया हुआ है। वलाहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, ये जो है ये एक फैशन बन गया है बाहर, खास तौर पे जो लोग रहते हैं ना। एक वाकया हमें जान जी ने सुनाया था कि वो कोई मुसलमान था, तो उसने जाके होटल में खाना खाया, और उन्होंने उसको खिंजीर का गोश्त जो है वो पेश किया। उसने खा लिया, और उन्होंने उसको बताया कि ये खिंजीर का गोश्त है, लेकिन उसने कहा मजे का तो बहुत था, इसलिए एक और प्लेट ले आओ। यानी
इस चीज का एहसास ही नहीं है, हमें सिर्फ जुबान का जायका चाहिए। हमें ये एहसास ही नहीं कि क्या चीज अल्लाह ताला ने हमारे लिए मना की है। और इसकी अब तो साइंसदानों ने हजार वजूहात भी बता दी हैं कि क्यों मना है। लेकिन एक मुसलमान तो मुसलमान तब है ना जब वो क्यों ना देखे, जब वो आंखें बंद करके ईमान बिल गैब जो है वो लाए। हमें तो इस्लाम मुसलमान इसीलिए कहा जाता है ना कि हम आंखें बंद करके अल्लाह के अहकामात के पीछे चलते हैं, हम तहकीकात नहीं करते कि साइंस ने ये कहा तो इसलिए अब हम इस चीज से बचेंगे, साइंस के कहने पे बचेंगे, फिर तो साइंस हमारी माबूद हुई ना। साइंस के अहकामात हमने मानने हैं। तो अल्लाह के अहकामात पे आंखें बंद करके यकीन करने वाली बात जो है वो अब बहुत ही कम लोगों में रह गई। अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमा दे और अता फरमाए हमें अपना डर और अपनी मोहब्बत। तो इसके अलावा हमारे यहाँ जो चीजें हलाल लिख के आती हैं, बहुत सारी चीजें, खासतौर पे लेज जो हैं वो उसके बारे में एक वीडियो काफी वायरल हुई थी। और वो बाकायदा उन्होंने उनके जो कोड वर्ड्स थे वो लिख के दिखाए थे कि ये देखें, गूगल से सर्च करें तो उसमें वो एक ऐसा जुज भी आता है जिसमें उन्होंने आगे लिखा होता है कि ये इसके अंदर सूअर की चर्बी जो है वो डाली गई। तो हमारे यहाँ हलाल की मुहर लगी हुई होती है चीजों के ऊपर, उनके अंदर ऐसी चीजें डाली होती हैं तो वो चीज हम खाते हैं। अ, और हम छोड़ भी नहीं सकते। हमारी सबसे बड़ी वजह ये है कि मतलब हमें जो चस्का लग जाता है वो हमसे छोड़ा नहीं जाता फिर, ये हमारी कमजोरी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भी तुम्हारे ऊपर हराम है। और हराम खाने के नताइज भी हम अपने मुआशरे में देख रहे हैं, हर तरफ हराम काम फैले हुए हैं। हमें नहीं पता कि हमारी औलादें क्या कर रही हैं, हमारे बहन भाई छोटे बच्चे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, आने वाली नस्ल का क्या बनने वाला है। ये सब हराम खाने की वजह से है। हराम खुराकें हमारी जो हैं बन गई हुई हैं, शामिल हो गई हैं हमारी खुराक में। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बी, वो न्याज भी हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। वो जानवर हो या वो न्याज हो, नजर न्याज हो। इसमें सबसे पहले नंबर पे 11वीं आ जाती है, क्योंकि 11वीं जो है वो सरासर गैरुल्लाह के नाम पे होती है। ठीक है, अल्लाह का नाम नहीं होता। तो एक और चीज समझनी चाहिए, गैरुल्लाह की न्याज का हमें कैसे अंदाजा होता है। लोग जब हम कहते हैं ना कि ये आप लोग ये शिर्क है हम नहीं खाएंगे, तो वो हमें कहते हैं कि हमने अल्लाह का नाम पढ़ा है इसके ऊपर। तो इसकी पहचान करने का एक आसान तरीका ये है कि गैरुल्लाह के लिए दिन मखसूस कर दिए जाते हैं। जैसे अल्लाह के लिए दिन मखसूस है ना, कि फलां दिन में जो है रोजा रखना है, फलां दिन में ईद मनानी है, फलां दिन में हज करना है, ये दिन मखसूस हैं। इसी तरह गैरुल्लाह के नाम पे भी लोगों ने दिन मखसूस कर दिए हैं। और उन दिनों के अंदर जो है वो, जैसे आप समझें कि ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल को मनाई जाती है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे सारा कुछ होता है। यानी आपके नाम पे खाने बांटे जाते हैं, आपके नाम पे हर स्टॉल जो है फ्री लगा दिया जाता है। तो ये भी गैरुल्लाह है, क्योंकि नबी की भी इबादत की तो इजाजत नहीं हमें दी गई ना, ये इबादत तो अल्लाह की करनी है। इसी तरह न्याज जो है 11वीं जो है वो शायद मुझे याद नहीं कि किन के नाम की है, बहरहाल किसी अल्लाह के वली के नाम पे जो है वो दी जाती है। तो क्या होता है कि दिन जब मुकर्रर करके, वक्त मुकर्रर करके कोई काम किया जाए, कोई चीज खाना या जबीहा कुछ भी किया जाए, तो वो हराम हो जाता है, वो गैरुल्लाह की न्याज होती है। क्योंकि 11वीं जो है वो चांद की 11 तारीख को ही बांटी जाती है, इससे आगे पीछे कोई भी नहीं करता। तो इसलिए ये जो है ये सारी चीजें अल्लाह ताला फरमाए जिन पर गैरुल्लाह का नाम हो वो चीजें हराम हैं, गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। इसके बाद हलाल जानवर कुछ हालतों में हराम हो जाते हैं। वो ये है, उनमें से पहली ये है कि वल मुनखानिका, उसका गला घुट जाए, गला घुट के मर जाए तो वो जानवर हराम हो जाता है। वल मौकूजा,
बकरी और भेड़ वगैरह को लाठी अगर जोर से लगा दी जाए, मार दी जाए, तो वो मर जाती है, क्योंकि वो नाजुक जानवर होता है। जोर से लाठी मारने से अगर कोई जानवर मर गया तो वो भी हराम हो जाता है। वल मुतरद्दिया, ऊंचाई से गिरकर मरने वाला जानवर। पहाड़ी इलाकों में बकरियां और भेड़ें वगैरह जो हैं वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते चढ़ते कहीं से लुढ़क कर नीचे गिर जाती हैं और हलाक हो जाती हैं, तो वो हराम है। वन नतीहा, सींगों से भीड़ कर मरने वाला जानवर। दो जानवर आपस में लड़े और किसी के एक के सींग लगने से दूसरा जानवर मर गया, तो वो मरने वाला जानवर हराम है। वमा अकल सबू, और वो जानवर जिसको दरिंदे चीर फाड़ जाएं और खा जाएं, वो जानवर भी हराम है। इल्ला मा गई तुम, सिवाय उसके जिसको तुम पकीजा कर लो। यानी वो जानवर, उसकी रूह अभी नहीं निकली, तो आपने उसको छुरी चला के कलमा पढ़ लिया है, यानी तकबीर पढ़ ली है, तो वो जानवर गला घुटने वाला भी, लाठी से मरने वाला भी, ऊंचाई से गिरकर मरने वाला भी, और सींग से लड़कर मरने वाला यानी जख्मी होने वाला भी, और जो दरिंदों के हमला करने से जख्मी होने वाले, ये सारे अगर जख्मी हैं, मरे नहीं हैं, तो उनके ऊपर तकबीर पढ़ के उनको जबा करके तुम खा सकते हो। वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, और वो जानवर भी हराम हैं जो आस्थानों पर जबा किए जाएं। आपको इसकी, ये बिल्कुल वाज़े लफ्ज हैं, कुरान के लफ्ज हैं। पीरों के आस्थानों के ऊपर जो जानवर ज़बह किए जाते हैं, जो न्याजें चढ़ाई जाती हैं, अल्लाह ताला फरमाने हैं वो हराम हैं। व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और ये बात भी हराम है कि तुम तीरों के जरिए किस्मत मालूम करो। तब तीरों के जरिए मालूम की जाती थी, अब और 100 तरीके हैं। सितारों के जरिए मालूम की जाती है, हाथ की लकीरों के जरिए मालूम की जाती है। तो आप ये समझें कि किस्मत को कबल अज वक्त मालूम करना अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है, चाहे वो तीरों के जरिए हो, चाहे परिंदों के जरिए हो। परिंदों को उड़ा के भी फाल लेते थे लोग, आप पता नहीं लेते हैं कि नहीं, लेकिन हमने जो तफसीर में पढ़ा, जमाना जाहिलियत में लोग लेते थे। इसी तरह तीरों के जरिए इस तरह लेते थे कि उन्हें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत बना के रखा हुआ था बैतुल्ला में, और उस साथ एक थैले में तीर डाल के रखे थे, और जिनके ऊपर मुख्तलिफ चीजें लिखी होती थी, नाम और ला और ये वो इस तरह की चीजें लिखी होती थी। तो वो तीर घुमा फिरा के अंदर से उठाते थे, और जिस लफ्ज वाला तीर निकलता था, सब कहते थे कि हमारे माबूद ने ये फैसला हमारे हक में किया है, तो कोई काम हमें करना है या नहीं करना, वो तीरों के जरिए मालूम करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये हराम है। आप इन चीजों को अपने दौर के मुताबिक देख लें कि आज किस्मत किस किस तरह से मालूम की जाती है। और जैसा कि हमें पता है कि इस्लाम का और अल्लाह ताला का हर कानून हमारे हक में बेहतरीन है, तो इसी तरह इस चीज को भी समझना चाहिए कि कबल अज़ वक्त अगर किस्मत मालूम हो जाए तो इंसान की जिंदगी अजीरन बन जाती है। जैसे एक हाथों की लकीरें देखने वाला एक शख्स था, उसने अपने बेटे के हाथों की लकीरें देखी कि उसने 18 साल की उम्र में रोड एक्सीडेंट में मर जाना है। तो वो कहता था कि मैं 18 साल तक मैंने अपनी जिंदगी जो है, मतलब मैंने उसके बचपन में ही हाथ देख लिए थे, और फिर मैं, वो तो जीता रहा 18 साल, और मैं जो जो वो बड़ा होता है मैं साथ साथ मरता गया, और साथ साथ जो है वो मेरी हालत खराब होती गई। तो आखिर 18 साल की उम्र में पहुंच गई। यानी इसके अंदर कुछ होता होगा, लेकिन हमने इसको मालूम नहीं करना। जब इंसान मालूम कर लेता है ना, फिर उसकी तस्दीक भी करता है, और जब तस्दीक करता है तो फिर उसकी नमाजें कबूल होना, उसकी इबादत कबूल होना बंद हो जाती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो बहुत सारी इसमें हकीकतें हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हमें अगर पता चल जाए ना कि कल हमने मरना है या 10 साल बाद मर जाना है, फलान जगह पे मरना है, तो हम हर वक्त ही मरते रहें, एक ऐसी कंडीशन में हर वक्त रहें। तो इसलिए इस्लाम ने इन चीजों को मना किया है। जालिकुम फिस्क, सिर्फ मना नहीं किया, फरमाया कि ये गुनाह है, अगर कोई करेगा ये तो गुनाहगार होगा। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फला तख़शौहुम वख़शौन, आज यौम अरफा 9 जिलहज को मैंने काफिरों को तुम्हारे दीन से मायूस कर दिया है, काफिर मायूस हो गए हैं तुम्हारे दीन से। ये आयत जो हैं यौम अरफा को
9 ज़िल-हज को नाजिल हुई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था। आपने जिंदगी में एक ही हज फरमाया है, तो उसमें ये आयत नाजिल हुई थी मैदान अरफात में। फला तख्शौहुम वख्शौन, लिहाजा तुम उनसे मत डरो और मुझसे डरो। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने अपना अपना इनाम तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है। एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अगर हमारे दीन को कहा जाता ना कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा ये दीन पसंद किया है, तो हम तो उस दिन ईद मनाते। तो आपने फरमाया कि हमें मालूम है इस दिन की कदर, इन आयात की कदर हमें मालूम है। ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें ईद मनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये ईद वाले दिन ही नाजिल हुआ था और उस दिन जुमा का दिन भी था, यानी जुमा वाले दिन यौम अरफा था। फमन इज़्तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन, फिर जो शख्स लाचार हो जाए भूख की वजह से और गुनाह की तरफ माइल होने वाला ना हो, तो उसको चाहिए, यहाँ से ये इबारत हज़फ है कि वो इन हराम चीज़ों में से थोड़ा सा खा सकता है जान बचाने के लिए। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। तो भूख जो है वो जब आखिरी हद तक पहुंच जाए और लगे कि बस रूह कब्ज होने वाली है, तो उस वक्त खा सकता है थोड़ा सा। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम, अब हराम जानवर तो जिक्र हो गए, तो अब फरमाया कि आपसे हलाल जानवरों के बारे में पूछते हैं कि हलाल उनके लिए क्या चीजें हैं। कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, आप इनको जवाब दीजिए कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें जो हैं हलाल हैं। सुभान अल्लाह, यानी हर वो चीज जो पाकीज़ा हो, जिसके अंदर गंदगी ना हो, इस्लाम ने उनको हलाल किया है। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह, इसके अलावा तुम्हारे ऊपर शिकार जो है वो भी हलाल है। शिकारी जानवरों के जरिए किया हुआ शिकार, जो तुम शिकारी जानवरों को सिधा लेते हो। मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, तुम शिकार को उन जानवरों के पीछे दौड़ाते हो और तुमने उनको वो तरीके जो हैं उस इल्म से सिखाए हैं जो इल्म तुम्हें अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, लिहाजा तुम उस जानवर को खा सकते हो जो शिकारी जानवर तुम्हारे लिए रोक लें। यानी उसको सिधाने का तरीका ये है कि यानी हलाल जानवर को कैसे पता चलेगा कि ये जानवर जो है ये हलाल है, वो इस तरह के शिकारी जानवर आपने शिकार के पीछे दौड़ाया है, तो उसने जो जानवर का खून है वो उसके दांतों पे लगा है, तो उसने वो खून भी नहीं चाटा, तो वो वाला परिंदा या वो जानवर जो वो लेके आया है वो तुम्हारे लिए हलाल है। इसके अलावा उसने, जब तुम शिकार के पीछे वो भाग रहा है, तुम पीछे से उसको आवाज लगाते हो, तो तुम्हारी आवाज लगाने से वापस आ जाता है। अगर वो वापस नहीं आता तो फिर भी वो वाला जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं, यानी कुछ शर्तें अल्लाह ताला ने रखी हैं। एक मिनट ठहरिएगा। ये दो चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहरहाल ये दो मेन चीजें हैं कि एक तो जानवर को पीछे बुलाने से वो वापस आ जाए, दूसरा वो परिंदे का या जानवर का खून ना चाटे, तो वो जानवर जो उसने पकड़ा है वो तुम्हारे लिए हलाल है। और वज़्कुरुस्मुल्लाहि अलैहि, शिकार के ऊपर जानवर को छोड़ते हुए अल्लाह ताला का नाम पढ़ लिया करो, यानी तकबीर पढ़ लिया करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो। ये बार बार इसलिए आ रहा है कि अल्लाह ताला से डरो, और इन बातों को, चूंकि ये बातें अल्लाह और बंदे के दरमियान होती है ना, बंदा कुछ भी